अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। इलाके के जाने माने बिजनेसमैन मोहम्मद नसर शेख और मोहम्मद भाई ने बकरीद मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा। भाई मोहम्मद नसर शेख साहब ने मोहब्बत भाईचारा कायम रहने की एक मिसाल पेश की। इस बकरीद मिलन समारोह में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस समारोह में तमाम दल के नेताओं को दावत दिया गया। राजद एमएलसी कारी शोएब साहब, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, जनसुराज नेत्री आमना सफी, औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आफ्ताब आलम, जाले विधानसभा पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी इरशाद आलम, कांग्रेस नेता सैयद तनवीर अनवर, उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर उर्फ बबलू, टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हामिद मुजफ्फर उर्फ चांद और एआईएम नेता यासिर अरफात, मुबारक हुसैन अत्तारी और भी गणमान्य लोग मौजूद रहे। आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कारी साहब, आज मोहम्मद साहब के बुलावे पे बकरीद मिलन समारोह में यहाँ उपस्थित हुए, क्या कुछ कहिएगा? बतौर कहा भी है, बहुत 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 मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज का मैं इस्तेमाल कर सकूं कि जनाब मोहम्मद साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। ऐसे पुरफतन हालात में अपने कारोबार को छोड़ के, अपने कामों को छोड़कर इतनी दूर से, तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ आकर के और इलाके के तमाम लोगों को जमा करके आपसी भाईचारा का पैगाम दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके आज यहाँ जमा है यहाँ और इस ईद मिलन प्रोग्राम में शामिल हैं। एकता की बात चलेगी, हिंदू एकता, हमारे एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। इस तरह से ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और तमाम इलाके वालों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम होने से समाज में क्या मैसेज जाने की कोशिश की जा रही है? बहुत बड़ा पैगाम जाता है। मैं भी करता रहता हूँ इस तरह का प्रोग्राम, देखा होगा हमने, तिला संक्रांत का हो चाहे होली मिलन हो, इस तरह का प्रोग्राम तो करते रहना चाहिए, करते रहते हैं सब लोग। अल्लाह ने जिसको हिदायत दी है वो खुशनसीब है कि इस तरह का प्रोग्राम करा रहा है। मैं मोहम्मद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इलाके के तमाम लोगों को जमा करके एक दूसरे से मिलकर बात करने का मौका दे रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल सर, कुछ लोग होते हैं जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? यही तो संदेश है, यही तो संदेश है। अल्फाजों में मोहम्मद साहब ने ये ठान लिया है कि मैं जंग लड़ूंगा, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का जंग लड़ूंगा और मोहब्बत के लिए जंग लड़ने के लिए 2000 किलोमीटर से आ गए हैं। नफरती चिंटुओं को जोरदार तमाचा मार रहे हैं अपने मोहब्बत के पैगाम से। आपका बहुत बकरीद मिलन समारोह में मोहम्मद नसर शेख के बुलावे पे आप यहाँ पधारे, क्या कुछ कहिएगा इस तरह के प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो मोहम्मद नसर भाई को मैं बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। ये बकरीद मिलन समारोह एक तरह से एक भाईचारा, एक मोहब्बत का दिखाने का एक छोटा सा एक कोशिश है। ये कार्यक्रम उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम के नाते यहाँ पे जाले विधानसभा में किया है। एक मोहब्बत का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी गेस्ट हैं वो हिंदू भी हैं, वो मुस्लिम भी हैं। यही तो मोहब्बत है। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम समाज में एक अलग जोश और उत्साह को प्रेरित करता है, तो इसको किस प्रकार कहिएगा और क्या अपील कीजिएगा जो नफरत फैलाते हैं समाज में और बांटने का काम करते हैं? देखिए, उनका काम है नफरत फैलाना, लेकिन हमारा काम है मोहब्बत बांटना। तो वो अपना मिशन कर रहे हैं, हम लोग अपना मिशन कर रहे हैं। इस तरीके से प्रोग्राम करने से ये एक मैसेज जाता है कि हम लोग हर पर्व को, चाहे वो होली हो या ईद हो या बकरीद हो, हम लोग बहुत इज्जत एहतराम के साथ मनाते हैं, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते। यही भाईचारगी को दिखाने का एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बकरीद मिलन समारोह मोहम्मद नसर साहब के बुलावे पे आपने यहाँ पधारा, क्या कुछ कहिएगा इस प्रोग्राम को लेकर के? सबसे पहले तो मोहम्मद साहब को बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन आयोजन के लिए, और इलाके के तमाम लोग, तमाम जनप्रतिनिधि सब लोग यहाँ पर आए और सारे लोगों से बैठकर खुलकर बातचीत हुई और बड़ी अच्छी बातचीत हुई। एक अच्छे साजगार माहौल में बातचीत हुई कि किस तरह से हमें अलग अलग इश्यूज के ऊपर अपनी बातों को रखना है और किस तरह से अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और खास तौर से माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उस पर भी बातचीत हुई। और साथ ही साथ ईद का मौका है तो सब लोग ने सवई खाई, खाना वाना खाया, बातचीत हुई। और चूंकि मोहम्मद भाई खुद मुंबई में रहते हैं और लोगों की मदद करते रहते हैं, इलाके के लोगों की, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस
काम को जारी रखिए और बेहतरीन काम कर रहे हैं, इस काम को और जारी रखिए। और साथ ही साथ आने वाले वक्त में जब जहां लोगों की जरूरत होगी तो हम लोग भी याद करेंगे, और आपको भी यहाँ जरूरत पड़े तो तमाम साथी पूरे विधानसभा के, पूरे इलाके के, पूरे जिले के साथी आपके साथ करेंगे। आज यहाँ बकरीद मिलन समारोह रखा गया, मोहम्मद भाई के बुलावे से आप यहाँ पधारे, क्या कुछ कहिएगा इस समारोह के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहम्मद भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ईद उल अजहा के मौके पर उन्होंने हम तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा करके अलग अलग विषय जो समाज में चल रहे हैं उस पर सोचने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया। तो आज एक अच्छा मौका है और जिस मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए और कई विषयों पर चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई, और आगे इस पर हम लोग फिर बात करेंगे, बैठेंगे। और मोहम्मद भाई का जो प्रयास है इसके लिए मैं उनको बार बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ बकरीद मिलन समारोह आपके पंचायत में रखा गया, मोहम्मद साहब के बुलावे पे आप लोगों ने यहाँ पधारा, क्या कुछ कहिएगा इस प्रोग्राम के बारे में? ये एक बड़ी खुशी की बात है, एक नया परंपरा चला है ताकि हम लोग ये मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जो है सो समझने का मौका मिलता है। और हमारे इस्लाम में सबसे जरूरी है कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहें और एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, उसका एक अलग जो लुत्फ होता है। इसीलिए खुशी की बात, एक नया परंपरा जो है सो मोहम्मद साहब ने शुरू किया है। हम लोग चाहेंगे कि इसको आगे से और बड़े पैमाने पर करने का काम करें।